फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। एक्चुअली बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम फिर से होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको हिंदी के प्रेमचंद की कुछ कहानियों के बारे में बताता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग आज हम पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद को नवाब राम और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 31 जुलाई 1888 को वाराणसी के नज़दीक लम्ही गांव में हुआ था। और उपन्यास के क्षेत्र में इनका योगदान को देखकर एक बंगाल के विख्यात उपन्यासकार थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने दूसरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिनमें कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ईदगाह हो गई, जुलूस है, दो बैलों की कथा, रामलीला, बड़े भाई साहब, नशा, आत्माराम, प्रेरणा, सवा सेर गेहूं, गुल्ली डंडा, लॉटरी, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ। उपन्यास के माध्यम प्रेमचंद ने सेवा सदन 1918 में रचित था, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, निर्मला 1925, कायाकल्प 1927, गबन 1928, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936। और प्रेमचंद के नाटक हैं आपके संग्राम 1923, करबला 1924, प्रेम की वेदी 1933 ईस्वी में। नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद की कोई खास सफलता नहीं मिली, जबकि कहानियाँ उपन्यास में उन्होंने काफ़ी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी। प्रेमचंद की जो भाषा शैली थी वो खड़ी भाषा बोली थी। उनकी जो भाषा सरल, सहज, बोधगम्य या व्यवहारिक था। उन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरे और बहुत सारी लोककृतियों का बखूबी उपयोग करते थे। और उनकी भाषा शैली जो थी सरल, सहज, हृदय को छू लेनी थी, जिसे हम साधारण पाठक भी आसानी से जुड़ जा रहे थे। ठीक है। पूस की रात के बारे में आज हम पढ़ते हैं कि पूस की रात की मुख्य समस्या क्या थी, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो पूस की रात में किसानों की मुख्यतः दो तरह की समस्या उभर कर सामने आती है। एक तो पहला आपका कर्ज में डूबा किसान, और दूसरा होता है खेती का लाभकारी ना होना। तो इसके जो पात्र थे वो कौन कौन से थे? इसके जो पात्र थे, हल्कू था, मुन्नी थी जो हल्कू की पत्नी थी, साना था जो साहूकार था, जबरा कुत्ता था जो हल्कू का वफादार जानवर था। ठीक है। पूस की रात कहानी के क्या ये इसमें क्या है कि विख्यात कहानी का प्रेमचंद द्वारा रचित है। लगभग 350 कहानियों में से एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी पर आकर पूर्णतः यथार्थवादी इस कहानी में किसानों की क्या दयनीय और चिंतनीय स्थिति का बहुत ही मार्मिक सजीव यथार्थ चित्रण किया गया। ठीक है। यह दिसंबर जनवरी मास की ठंडी रात में नंगे बदन और उसके साथ हूँ करते कुत्ते की एक दर्द भरी दास्तान है। जो यह कहानी यथार्थवाद की ऐसी प्रकाष्ठा है जो पाठकों के रोंगटे खड़े करने वाला, उन्हें झकझोर कर सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आइए ये पूस की रात कहानी को पढ़ते हैं, क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले कहानी का जो नायक होता है एक हल्कू है, एक गरीब किसान है। वो लेनदार सेना के 3 रुपये का कर्जदार है। उसने वर्ष भर परिश्रम करके सर्दी में एक कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये इकट्ठे किए थे, लेकिन लेनदार सेना उस पर रुपये वापस करने का दबाव बना रहा था। तो वह तंग आकर उन रुपये को लेनदार को देना चाहता है, परंतु उसकी पत्नी जो मुन्नी है यह रुपया देने से मना करती है, परंतु वह उन 3 रुपये को लेनदार सेना को दे देता है। अब प्रश्न उठता है कि सर्दी के लिए कंबल कहाँ से आएगा। पूस की ठंडी रात में खेतों में आवारा कुत्ते पशुओं से रखवाली कैसे संभव हो सकेगी। अंततः हल्कू पूस की अंधेरी और कड़कड़ाती ठंडी रातों में घर की पुरानी चादर और कहीं खेतों की रखवाली करने का निश्चय करता है। पूस की अंधेरी ठंडी रात में हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख की पत्तों की एक उतरी सी बनाकर उसके नीचे बांस का खटोला डाले हुए अपनी मैली फटी पुरानी चादर और सर्दी से काँप रहा था। खेत के नीचे उसका एकमात्र साथी जबरा कुत्ता पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। अत्यधिक ठंड के कारण दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने कुत्ते को क्या किया, अपने बदन से सटा लिया और उसे पुचकारते हुए कहने लगा, आगे से मेरे साथ नहीं जाना। वो अपनी गरीबी की व्यवस्था का
कुत्ते से करता है। रात बढ़ने के साथ क्या होता है कि ठंड और बढ़ती है, तो ठंड से तंग आकर हल्कू उठा और गद्दे से क्या होता है आग निकालकर चिलम भरकर पीने लगा। कुत्ता भी उठ बैठा। चिलम पीकर हल्कू सोने का इरादा करके लेट गया, परंतु ठंड से उसे नींद नहीं आई, सोने नहीं दिया और वह केवल करवटें बदलते रहा। वह फिर उठा और उसने कुत्ते को अपनी गोद में बैठा लिया। कुत्ते के दुर्गंधमय शरीर से उसे कुछ गर्मी का एहसास हुआ। अचानक किसी जानवर की गंध पाकर जबरा गोद से उछल पड़ा। चारों तरफ दौड़ दौड़ कर वह भौंकने लगा। इसी बीच 1 घंटा व्यतीत हो गया। ठंडी हवा और जोर से चल रही थी। हल्कू का रहू जमने लगा। अभी आधी रात बाकी थी। हल्कू सोनों के पास के बगीचे से आम की पत्तियां एकत्रित करके आग जलाई जाए ताकि सर्दी से बचा जाए। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधेरे में निर्दयी हवा पत्तियों को रोद रही थी। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। जबड़े के साथ हल्कू ने पत्तियों को एकत्र किया और अरहर की डालियां तोड़कर आग जलाई। अंधेरे में आग की लपटें तैरने लगी। हल्कू अलाय के सामने बैठा आग की लपट महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद ही उसने चादर उतार कर क्या हुआ कि बगल में दबा लिया और दोनों पैर फैला लिया। ठंड की असीम शक्ति पर विजय प्राप्त कर वह विजय चाम को अपने हृदय में छिपा न सका। उसने कुत्ते को भी उकसाया तो उसने भी लपटों पर से छलांग लगा। थोड़ी देर में क्या हुआ कि जो पत्तियां जल गई, अलाव ठंडा होने लगा। अंधेरा और ठंड दोनों वापस लौट आई। सर्दी ने फिर हमला शुरू कर दिया। मजबूर होकर हल्कू ने फिर चादर ओढ़ लिया और वही राख के पास बैठकर कोई गीत गुनगुनाने लगा। बढ़ती सर्दी ने उसके शरीर को फिर शिथिल कर दिया। अचानक क्या हुआ कि जबरा फिर से भौंकता हुआ खेत की तरफ भागा। ऐसा लगा जैसे आवारा पशुओं का एक झुंड खेत की ओर चल रहा है। पशुओं के पैरों तथा चलने की आवाज़ भी आने लगी, परंतु सर्दी के कारण हल्कू अपनी जगह से नहीं उठ सका। उसने सोचा कि जबड़े के रहते हुए पशु खेत पर नहीं आ सकते। फिर उसने साहस किया और उठकर खेतों की तरफ जाने लगा, किंतु तेज़ ठंडी हवा से डरकर हल्कू वापस गर्म राख के पास बैठकर बदन गरमाने लगा। जबरा पूरे जोर से भौंक रहा था और हल्कू वही राख के देर के पास जाकर चादर ओढ़कर सो गया। सुबह की गर्मी पाकर उसकी आंखें खुली तो उसकी पत्नी मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? कि उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने दर्द का बहाना बनाते हुए पत्नी को शांत किया। फिर पशुओं द्वारा उजाड़े खेत की ओर देखकर हल्कू ने कहा, कम से कम अब रात की ठंडी हवा में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। इस प्रकार पूस की रात कहानी में प्रेमचंद जी ने गरीब किसान के अर्थात ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया। तो यही आपकी पूस की रात की कहानी है। और इसके और भी जो आपको सिलेबस में बीपीएससी के सिलेबस में जो आपको किताब पढ़नी है, कहानियाँ पढ़नी है, तो उसका मैं वीडियो और भी आपको ले आऊँगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू। ओके।